कैसा रहा पेपर का लेवल? ठीक ही है। डीएसएसबी में किस पोस्ट का पेपर था आपका? हाँ, डीएसएसबी में किस पोस्ट का पेपर था आपका? म्यूजिक वोकल। म्यूजिक का था। इसमें जनरल अवेयरनेस का सवाल क्या कर सकते हैं? अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा। याद नहीं यार, लेवल क्या था? मॉडरेट लेवल का। मॉडरेट था। और मैथ? रीजनिंग आई थी। रीजनिंग रीजनिंग मैथ इंग्लिश मतलब 100 नंबर का। हाँ। अदर टोटल सब्जेक्ट कितना अटेम्प्ट किया आप? मैंने तो 150 क्वेश्चन 150 किए। म्यूजिक जो सवाल था उसका क्या कर सकते हैं म्यूजिक से? वो भी मॉडरेट था। वो भी मॉडरेट था। कटअप क्या रह सकता आपके सेंस से? अनुमान था एक्सपीरियंस के अनुसार। इनके बस में है जांच क्या है। कह सकते ऑल द बेस्ट। हाँ सर, पेपर देकर आ रहे हैं आप? जी जी डीएसएससी का एग्ज़ाम जी। किस पोस्ट का? डीएसएसबी में हाँ, संगीत टीचर का एग्ज़ाम देने आए थे। संगीत के क्वेश्चन तो काफ़ी इजी थे, ज़्यादा कठिन नहीं बोलेंगे, लेकिन जो जनरल पेपर था वो थोड़ा सा उसका लेवल थोड़ा टफ था रहा। टफ लगा। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ये वगैरह, ये और आपको बाकी अच्छा था। म्यूजिक से किस चैप्टर का बेटे ज़्यादा था म्यूजिक में? म्यूजिक में आपका सभी का एक सा था, कोई ज़्यादा विशेष वेटेज नहीं था, सभी का एक सा था नॉर्मल। रागों से संबंधित क्वेश्चन कम ही आए, कुछ क्वेश्चन गलत भी थे तो उसमें तो नंबर ही मिलेंगे। अच्छा अच्छा। टोटल कितना अटेम्प्ट किए? टोटल मैंने तो 140 किया। 140। एक्यूरेसी क्या रहेगा उसमें? 200 मार्क्स का क्वेश्चन था। हाँ, एक्यूरेसी क्या रहेगा? एक्यूरेसी अब ये तो और बच्चे जो बताएंगे तो उस पर पता चलेगा कितना क्या रहेगा। निगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए बनाया हाँ, है। नेगेटिव मार्किंग। करंट अफेयर के सवाल कुछ याद है तो बता सकते हैं? कुछ अभी 2025 की पूछे थे, किसको कौन सा अवार्ड, खेल के बारे में पूछा था, हाँ, खेल में कौन सा अवार्ड मिला था। इस तरह। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से कुछ सवाल? हाँ, उससे भी आए थे, इतिहास से भी आए थे, ज्योग्राफी से भी आए थे। ज़्यादा करंट पूछा था उनने, 2025 की करंट आया था। 2025 का करंट। 2025 का। और मैथ का लेवल बताइए। मैथ्स का थोड़ा सा टफ रहा। मैथ थोड़ा टफ? सा हाँ, चैप्टर कैलकुलेटेड टफ था या तो इजी टू मॉडरेट किचन था? अपन मॉडरेट टू हाई कहेंगे। मॉडरेट है जी हाँ। रीजनिंग? रीजनिंग ठीक थी, बेस्ट थी रीजनिंग। क्या था, किस टॉपिक का बेटे ज़्यादा था रीजनिंग में? रीजनिंग में आपका ऐसा मुझे कोई याद तो नहीं है, लेकिन रीजनिंग भी बेटर थी। मैथ्स ही थोड़ा लगा है मुझे। आपके सेंस से कटअप क्या रहेगा? कट ऑफ अभी नहीं बता सकते, अभी तो सब जब अनुमान बच्चे था, अपने हैं, अनुमान नहीं, अनुमान से कट ऑफ ऐसे बताना तो गलत रहेगा। जब सभी स्टूडेंट का एक अपन को मार्क्स मिल जाएंगे जब उस पर कट ऑफ बनता है, अभी तो बच्चे निकल ही ऑल नहीं द हैं। बेस्ट, ऑल द बेस्ट। कैसा रहा सर? अच्छा गया पेपर। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आप? सारे अटैम्प्ट किए, टाइम सफिशिएंट था। थोड़ा सा और टाइम मिल जाता तो सही रहता। अब बाकी पेपर ना ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा इजी था, हिसाब से दिया था पेपर। अच्छा अच्छा। करंट अफेयर के सवाल कितने आए थे? 20 क्वेश्चन आए थे। करंट अफेयर का? हाँ, जनरल अवेयरनेस का उसमें जनरल अवेयरनेस में करंट के सवाल तो इतने थे नहीं, लेकिन जैसे केमिस्ट्री के हो गए, बॉटनी से रिलेटेड हो गए, या जनरल जो पेपर्स होते हैं उससे रिलेटेड 20 प्रश्न थे। अच्छा। बॉटनी से कितने सवाल थे? बॉटनी से एक था। और करंट अफेयर की आप बात करें तो 2 प्रश्न आए थे। एक तो तीरंदाजी से रिलेटेड था, स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे, 2-3 प्रश्न ऐसे आए थे। बाकी तो सवाल मतलब ठीक थे, अच्छे थे। मैथ का लेवल क्या कह सकते हैं? मैथ का लेवल भी ठीक ठाक सा था। रीजनिंग थोड़ी इजी दी थी, मैथ हल्की सी रीजनिंग से थोड़ी टफ दी थी। उसी वजह से थोड़ा सा समझना ज़्यादा लग रहा था, बाकी पेपर अच्छा था। पेपर अच्छा था। और हिंदी? हिंदी भी सही थी। हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी वाला था वो सही था। उसमें जो अनरीड पैसेज जो आता है वो भी हिसाब से दिया था, समझने लग दिया था, इतना दिया था कि पढ़ सकें उसको टाइम से और उसका आंसर दे सकें। टाइम भी सफिशिएंट था तो टाइम सारी कर पाए। रीजनिंग? रीजनिंग ईजी थी। रीजनिंग किस टॉपिक का बेटे ज़्यादा था रीजनिंग में? मोस्टली जो होते हैं सीक्वेंस वाले होते हैं प्रश्न उन पे था, और जो रिलेशन वाले होते हैं कोडिंग डिकोडिंग से सवाल? कोडिंग डिकोडिंग वाले सिर्फ 2 थे। 2 क्वेश्चन थे। डायरेक्शन? डायरेक्शन वाला नहीं था। ब्लड रिलेशन? ब्लड रिलेशन वाले भी 2-3 थे। 2 थे। ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करें तो कैसे रेट कीजिएगा? मीडियम माना जा सकता है इसको। मैं मान सकता हूँ कि अब ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे कैंडिडेट्स आए एग्ज़ाम देने के लिए, तो जो कट ऑफ है वो पड़ जाएगी काफ़ी, जिस तरह मुझे लगा। आपके सेंस से कट ऑफ क्या रहेगा? मेरे हिसाब से 80 के अबव जा सकती कट ऑफ।
80 के अबव जाएगा। प्रश्न पेपर थोड़ा इजी था उस हिसाब से जितने कैंडिडेट्स हैं, नहीं तो 70-80 के बीच तो मान के चलिए। अच्छा, स्टूडेंट की उपस्थिति कैसा था? यहाँ तो लगभग सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। अच्छा, हाँ, सीटें सारी बची। शुभ नाम क्या हुआ? मेरा अनमोलजीत शर्मा है। बहुत जयपुर, बहुत राजस्थान। शुभकामनाएं हैं आपका। बहुत बढ़िया। पेपर देकर आ रहा है हाँ कैसा रहा है? बहुत बढ़िया रहा। अच्छा, कितना अटेम्प्ट किए हैं? मैं 180 180। एक्यूरेसी क्या रहेगा उसमें? एक्यूरेसी से भी बता नहीं सकता। निगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए अटेम्प्ट किए बिल्कुल, होंगे। तो इसमें करंट अफेयर के सवाल कितने आए थे? करंट अफेयर्स में लगभग 25 और 30 करीब आए हुए। करंट अफेयर का पूरा जीके का नहीं पूछना, करंट अफेयर के सवाल कितने करंट आए? अफेयर 2 या 3 थे। अच्छा, 2 या 3 थे। हाँ, बस। कुछ जीके के सवाल याद है तो बता सकते हैं। क्वेश्चंस कई थे, क्वेश्चंस याद नहीं रहते हैं, क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं। अच्छा, जैसे ज्योग्राफी से कुछ सवाल, हिस्ट्री से, हिस्ट्री से थे, संगीत के माध्यम से थे। संगीत के, और म्यूजिक से जो सवाल आए उसका लेवल क्या कर सकते हैं? लेवल अच्छा लेवल था, अच्छे क्वेश्चन थे। अगर ऑनेस्टी से हो तो रिजल्ट होनी चाहिए। अच्छा, किस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा था म्यूजिक में? म्यूजिक से मतलब कि ज़्यादा ताल के माध्यम से था। ताल के माध्यम से था। कुछ स्टूडेंट मैथ के बारे में बता रहे हैं कैलकुलेटिव में था, क्या कह सकते हैं? मैथ तो बहुत ईजी था, मैथ आपके लिए ईजी था? बहुत ईजी आ गया था। और रीजनिंग? भी ईजी थे। रीजनिंग भी ईजी? अच्छा, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर विद्यार्थीगण मिले और अपने एक्सपीरियंस था शेयर करने का प्रयास किए। उन्होंने करंट अफेयर के सवाल कितने आए हैं ये भी जानकारी दी है, म्यूजिक से जो सवाल आए हैं क्या था लेवल उसका ये भी जानकारी दिए, और इंग्लिश क्या था लेवल, मैथ का क्या था, रीजनिंग का क्या था लेवल, सारे जानकारी दिए हैं। और जो भी विद्यार्थी एग्ज़ाम देकर आए होंगे वो कमेंट के माध्यम से अपना एक्सपीरियंस था शेयर कर सकते हैं कि आपने कितना अटेम्प्ट किए, और अपना शिफ्ट का नाम भी उसमें ऐड कीजिएगा कि कौन सा शिफ्ट में आप थे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सारे विद्यार्थियों तक पहुंचाने का आप सभी प्रयास कीजिए जिससे कि वो अपना अनुभव शेयर कर पाए। जय हिंद।